प्रश्नावली 15.3 का दूसरा प्रश्न है, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचना है। दो तालिकाएं हमको दी गई हैं। पहली तालिका में वर्ग की भुजा दी गई है और वर्ग का परिमाप हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ले लिया हमने एक्स अक्ष और एक हम ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं वाई अक्ष। फिर हमको क्या चुनना है, पैमाना। सबसे पहले हम पैमाना लेंगे। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों। अब पैमाना चुनने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपने कागज़ का साइज, ग्राफ का साइज आपको देखना है, कितने खाने या कितना लंबा चौड़ा वो है। फिर आपको देखना है कि आपको उसमें अधिकतम कितनी दूरी को दर्शाना है। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, वर्ग की भुजा केवल 6 सेंटीमीटर तक है और परिमाप 24 सेंटीमीटर तक है। तो हमने क्या किया, यहाँ देख लिया कितनी दूरी है, इसको माप लिया है। तो लगभग 12-13 सेंटीमीटर ऊपर को हाइट आ रही है। तो 12 का दुगना होता है 24। तो हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर को, या हम लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर को। आधा खाना भी हम कर सकते हैं। इसको हमने मान लिया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। चूँकि आधी में 1 हो रहा है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, नहीं, हाँ, यहाँ 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसी प्रकार वाई अक्ष में, ये तो था एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में हम क्या कर रहे हैं, नहीं, ये वाई अक्ष में हमने लिया है। एक्स अक्ष में हमने क्या किया है, चूँकि केवल हमको 6 तक की संख्याओं को दर्शाना है, तो 1 सेंटीमीटर को हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर ही माना है। ठीक हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। हमसे 3.5 भी दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.5, ठीक है। अब इसके बाद परिमाप हमको दिया 8, 12, 14, 20, 24। तो जहाँ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हम लिख देते हैं। 8 कहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आधे पे हमने लगा रखा, आधा 1 हो गया और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4 हो गया इधर को, और नीचे की तरफ होगी वर्ग की भुजा। अब देखो आलेख को देख के हमें बनाना है। जब वर्ग की भुजा 2 है तो परिमाप 8 होगा। 2 चक्कू 8, 4 गुना होता है। तो 8 के सामने हमको बिंदु लगा देना है इस प्रकार से। यह 8 यहाँ पे, ये हमने 8 के सामने बिंदु लगा दिया। हमसे पूछा है क्या यह रैखिक आलेख है। रैखिक आलेख का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है रेखा का। यानी कि जब हम इस आलेख को बनाएंगे, इन सब बिंदुओं को मिलाएंगे, तो देखो हमको क्या प्राप्त होती है। सब एक लाइन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये हमको देखना है। देखो ये सारे बिंदु एक लाइन को टच कर रहे हैं। ये भी टच कर रहा है, ये भी और ये भी। तो क्या बन गया, ये एक रैखिक आलेख बन गया। तो हम लिख देंगे, हमसे पूछा है क्या यह रैखिक आलेख है, तो लिख देंगे हाँ, यह रैखिक आलेख है, रैखिक आलेख है। क्यों है रैखिक आलेख, देखो क्योंकि वर्ग की भुजा और परिमाप में बिल्कुल एक जैसा संबंध है। 6 गुणा 4 24, 5 गुणा 4 20, 3.5 गुणा 4 14, 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 4 8। अगर इनमें अनुपात में अंतर होता तो रैखिक आलेख जो है वो रैखिक नहीं बनता, यानी कि सीधी रेखा नहीं बनती। दूसरे प्रश्न में भी हमें वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। पहले में हमको वर्ग की भुजा और उसके परिमाप में आलेख बनाना था, अब यहाँ भुजा और क्षेत्रफल में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, पैमाने का चुनाव करना है। पैमाना कितना है, हम लेते हैं वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ 3 सेंटीमीटर के बराबर मान लेते हैं, और एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर को हम 1 ही सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्स अक्ष में यहाँ लिख दिया हमने 1 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया वर्ग की भुजा, और ऊपर की वाई अक्ष की अनुदिश हम ले रहे हैं वर्ग का क्षेत्र, हो गया 1 सेंटीमीटर में 3। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया ऊपर की तरफ। अब हम बनाते हैं, जब वर्ग की भुजा 2 है तो क्षेत्रफल 4 है। जब वर्ग की भुजा 2 है तो क्षेत्रफल क्या है, 4। ये 3 है, यहाँ पर 3 के थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, 4 होगा, अनुमान से लिखना है, ठीक है। जब भुजा 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल उस कंडीशन में 9 में आ रहे हैं। देखो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ऊपर के बिंदु इस लाइन पे नहीं आ रहे हैं। जब हम ऊपर के टॉप के 2 को मिला रहे हैं तो नीचे के नहीं आ रहे हैं, तो ये एक रेखा में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको मिलाते हुए एक लाइन हमको खींच देनी है। पहले इन 2 बिंदुओं को मिलाया, फिर इन अगले 2 बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर अगले 2 बिंदुओं को मिलाएंगे,
और फिर अगले दो बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग की भुजा और वर्ग के क्षेत्रफल में एक सीधी लाइन नहीं बन रही है। तो क्या यह रैखिक आलेख है पूछा है, तो लिख देंगे नहीं, यह रैखिक आलेख नहीं है। आलेख नहीं है।